नमस्कार साथियों। शब्द और हर्फ के सेगमेंट में आज हम सुनेंगे हिंदी के उत्तर छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कविता उस पार न जाने क्या होगा। यह रचना कुछ इस प्रकार है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मग्न रहो। बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती रसना दो बूंदे पाती हैं। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती हैं। स्वर तालमयी वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे। सुनो मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन सब छिन जाएंगे। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानव की चेतना का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा। करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया जब उसका, कुछ भी न किया था जब उसका। उसने पथ में कांटे बोए, वो भार दिए धर कंधों पर जो रोकर हमने ढोए। महलों में सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा। उर में ऐसी हलचल भर दी, दो रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। संस्कृति के जीवन में सुबह ऐसी भी घड़ियां आएंगी जब दिनकर की तहमर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी। जब निज प्रियतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देगी। जब रवि शशि पोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। तब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा। तब हम दोनों का नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ऐसा चिर पतझड़ आएगा कोयल न कहुक फिर पाएगी। बुलबुल न अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृदु नव पल्लव के स्वर मरमर न सुने फिर जाएंगे। अली अवली कलिदल पर गुंजन करने के हेतु नहीं न आएंगी। जब इतनी रसमयी ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा। तब शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन, निर्झरणी भूलेंगी नर्तन। निर्जर भूलेगा टलमल निज, सरिता अपना कल कल गायन। वह गायक नायक सिंधु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेगा। मुंह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नर गण। संगीत सजीव हुआ जिनमें जब मौन वही हो जाएंगे। तब प्राण तुम्हारी तंत्री का जड़तार न जाने क्या होगा।
इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उतरे इन आँखों के आगे जो हार चमेली ने पहने, वह छीन रहा देखो माली सुकुमार लताओं के गहने। 2 दिन में खींची जाएंगी उषा की साड़ी सिंदूरी, पट इंद्रधनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने। जब मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा सुषुम्ना लुट जाएंगी, तब कवि के कल्पित स्वप्नों का श्रृंगार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहाँ तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी, कल परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट पर ही के हलकोरों से, जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो ये थी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी कविता इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इसी प्रकार की अन्य रचनाओं को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें।